मेरे साथ मेरे सहयोगी सौमित सरकार जुड़ गए हैं क्योंकि एक अहम सेक्टर पर बात करनी है। आज हम देख रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग शेयरों में शानदार तेज़ी आई है और तेज़ी के आखिर ट्रिगर्स क्या है और ये तेज़ी कितनी टिकाऊ है, सौमित पूरा एनालिसिस करेंगे। बताएं सौमित, ये तेज़ी जो है आने की वजह और आने वाले वक्त में कितनी बढ़ेगी? ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल, एचपीसीएल सारे जो स्टॉक्स हैं काफ़ी हाई ट्रेड कर रहे हैं आज मार्केट में। और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि बीजेपी गवर्नमेंट की जो स्ट्रांग परफॉर्मेंस रही है स्टेट इलेक्शंस में, इसकी वजह से मार्केट में जो एक कंसर्न कि शायद जनरल इलेक्शंस के पहले कोई पॉपुलिस्ट मेजर्स ले सकती है गवर्नमेंट, ये अब कंसर्न नहीं रहा है। और इसी कारण अगर आप देखेंगे तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी जिस पे मार्केट का फियर था कि शायद इन्हें पेट्रोल या डीजल के प्राइसेस कम करने बोल सकती है गवर्नमेंट, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस भी अब लोअर लेवल पे है, तो ऐसा फियर अब मार्केट में नहीं है। और इसी कारण जो ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन होगा इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का, जो प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल बेच के कमाती है, वो अब हायर लेवल पे हो सकता है आगे चल के भी। अब करंट लेवल पे अगर आप देखेंगे तो पेट्रोल प्रति लीटर पेट्रोल पे करीब 10 रुपये का मार्जिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कमा रही है, और डीजल पे अगर आप देखें तो 3 रुपये का मार्जिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कमा रही है। अब ये पुराने एवरेजेस के सामने अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी हायर लेवल पे है और आगे चल के भी एवरेजेस चल सकते हैं, ऐसा स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशंस है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रिफाइनिंग बिजनेस पे जो सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है वो काफ़ी स्टेबल रहे हैं, $6.5 to $7 प्रति बैरल के आसपास। और इन दोनों कारणों की वजह से अगर आप देखेंगे तो कंपनीज की जो थर्ड क्वार्टर रिजल्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ सकती है। और इसी के साथ कंपनीज की वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो वो भी 5 ईयर एवरेज के सामने काफ़ी सस्ती है। एचपीसीएल की अगर हम बात करें तो 12 मंथ फॉरवर्ड वैल्यूएशन 5.3 टाइम्स है, जबकि 5 ईयर एवरेज वैल्यूएशन करीब 5.7 टाइम्स है। सिमिलरली बीपीसीएल और आईओसीएल के केस में भी जो करंट 12 मंथ फॉरवर्ड वैल्यूएशन है वो 5 ईयर एवरेजेस के सामने काफ़ी चीप है। तो चीप वैल्यूएशन, स्ट्रॉन्ग रिफाइनिंग परफॉर्मेंस और स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग परफॉर्मेंस, इन्हीं कारणों की वजह से अगर आप देखेंगे तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज काफ़ी हायर ट्रेड कर रहे हैं आज के दिन में। चलिए सौमित, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए और समझाने के लिए। हेमांग, कोई मौका ओएमसीज में फिलहाल? बिल्कुल, नो डाउट स्टॉक्स में एक बहुत बड़ा रनअप हम देख चुके हैं, पर मुझे लगता है कि जो आईओसी है पर्टिकुलरली वहां पे रिलेटिवली कम चला है और सस्ता भी है कंपेयर टू बीपीसीएल, एचपीसीएल बोथ। तो आईओसी में मुझे लगता है कि एक पोजिशनल पर्सपेक्टिव से काम किया जा सकता है। लगभग लगता है कि 135-140 का लेवल हम देख सकते हैं। चलिए, तो आईओसी आप कह रहे हैं 135 और 140 तक के लेवल्स पोजिशनली जो है लेना बनता है।